प्रायोजक हैं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कई जगह ऐसी हैं देश में जहां पर लोग बेरोजगारी के चलते, रोजगार मुहैया नहीं होने के चलते गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं कहीं जगहों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके चलते वे अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर पाते और गांव को छोड़कर शहर की तरफ रुख कर देते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर दबंगों का कहर लगातार ग्रामीणों पर टूट रहा है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। न तो अपने खेतों में पहुँच सकते हैं, न ही खेतों में फसलों में पानी दे पाते हैं। शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है, उल्टा पुलिस ग्रामीणों को ही फटकार लगाती दिखाई देती है। फिलहाल जिस तरह देखा जाए, दबंगों से कई ग्रामीण, कई लोग काफी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार जो हैं कई बार अवगत कराने के बाद भी किसी तरह का कोई गंभीर कदम इन दबंगों को लेकर नहीं उठाते। आखिर कहां का है ये पूरा मामला और क्या है दबंगों की कहानी, इस पर बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दबंगों की दबंगई से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां के लंबुआ पुरवा गांव में कुछ रसूखदारों के चलते ग्रामीणों का जीना हराम हो गया है। उन्होंने मुख्य रास्ते पर कब्जा करके गांव में ही ग्रामीणों को कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह हो गया है, लोग न तो खेतों में अपनी फसलों को पानी देने पहुंच पा रहे हैं और ना ही उनके बच्चे पढ़ाई के लिए गांव से बाहर निकल पाते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने रसूखदारों पर कार्रवाई न करते हुए उल्टा ग्रामीणों को ही जेल में डाल दिया। इससे परेशान ग्रामीण अपने मकान और खेत बेचकर गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति खरीदने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। हमारे पास बहुत परेशान हम हैं। 1 साल हो गया हमको दौड़ते दौड़ते मिश्री को सीतापुर जिले पर और तहसील पर दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं और तहसील में एप्लीकेशन दिया। पहले एसडीएम साहब एक शेरी थी, उन्होंने धारा 25 हमसे मुकदमा डलवा दिया। समस्या क्या है? और साहब रास्ता है नहीं हमारे यहाँ, और रास्ता न होने के कारण हमको घर बेचना पड़ रहा है। अब हम कैद में हैं, इससे भला हमको कैद में सरकार डाल दे तो हमको मंजूर है, लेकिन यहाँ रहना हमको नहीं मंजूर है। हमारे यहाँ सर रास्ता नहीं है, हम चारों उधर से कैद हैं। जब सीतापुर जाते हैं जिलाधिकारी के पास में तो वो भेज देते हैं मिश्रिक को। मिश्रिक से यही कहते हैं कि हमारी जितनी ताकत है उतनी लगा रहे हैं, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। हम सर कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। सब क्या समस्या क्या है? समस्या हमारे यहाँ रास्ता नहीं है बिल्कुल। 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2-4 महीने। दबंगों ने सर कब्जा कर रखा है। कोटेदार जैसे हैं, मोहनलाल हैं, सोहन हैं, पप्पू हैं, शंकर हैं। पूरी तरह से रास्ता को बंद कर दिया सर, ये पूरी तरह से हमारे रास्ते को बंद कर रखा है। बेच रहे हैं क्या है पूरा? सर जब यहाँ रास्ता नहीं है तो हम मकान घर से बेच के खेत यहाँ से बाहर निकल जाना द्वारा चाहते। क्या कार्रवाई की गई अभी तक? यहाँ कुछ नहीं कार्रवाई की गई है। आते हैं, लफड़ा लगा के चले जाते हैं घूस लेके। और आपने सुना है ग्रामीणों की जिस तरह से दुख उनकी जुबान से निकल रहा है। दबंगों की दबंगई के चलते सभी ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। मामला आपको बता दें सीतापुर ज़िले के लंबुआ पुरवा गांव का है। यहां पर रसूखदारों की जिस तरह से दबंगई देखने को मिल रही है, उससे सभी ग्रामीण काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इसके लेकर शिकायत भी पुलिस से की गई। उल्टा पुलिस ग्रामीणों को ही डांट फटकार लगाती है, उनको जेल भेज देती है और रसूखदारों को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और इस खबर पर बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर संवाददाता सरताज हुसैन। सरताज, जिस तरह देखा जाए गांव वाले अपने ही गांव में कैद होते नजर आ रहे हैं और जिस तरह दबंगों की अगर बात की जाए तो दबंगई के चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं, उनके खुद के खेतों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला?
जी मैं आपको बता दूं कि सीतापुर गुडलम ब्लॉक का मामला है। यहाँ पे एक गांव पड़ता है लमवा पुरवा, जहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल से वहाँ पे कुछ दबंग हैं जिन्होंने जो रास्ता यहाँ पे था उस पे कब्जा कर लिया है, वहाँ पे बलियां लगा दी हैं। इसके चलते उनको शहर से आने जाने में कुछ किसी तरह से गांव के चारों तरफ कोई रास्ता नहीं, वही एक रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है, जिसके चलते काफी परेशानियां हो रही हैं। यहाँ तक कि शहर जाना या कहीं भी जाना होता है तो वो अपनी जगह से उस गांव की जमीन जो रास्ते की थी वहाँ से दबंगों ने निकलना बंद कर रखा था। कई बार इस बात को लेकर विवाद भी हो चुका, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय से भी की और वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं रामकिशन भार्गव जी, उनसे भी उनका कहना है कि उन लोगों ने कई बार शिकायत की। SDM मिश्रिक थे, उनसे भी शिकायत की गई कई बार। तो थोड़े दिन का मामला ये हो चुका है, SDM मिश्रिक ने इस पर कार्रवाई भी की और फौरी तौर पे कुछ टेम्परेरी रास्ता खुलवाया गया था, लेकिन फिर दबंगों और वहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं उनकी वजह से वहाँ पे फिर दोबारा उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके चलते फिर गांव वालों को काफी परेशानियां हुई और फिर रास्ता बंद होने के कारण आवाजाही जो रास्ते से थे वो सब बंद हो गई। जी सरताज, जिस तरह बात की जाए गांव वालों के रास्ते को लेकर, क्योंकि दबंगों ने जो है इस रास्ते पर कब्जा कर रखा है और ग्रामीणों का आना जाना पूरी तरह से बंद है। अगर गांव में किसी तरह की कोई इमरजेंसी, किसी की तबीयत खराब हो जाए उस वक्त क्या कुछ किया जाता है? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर गांव में किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो सकती है, रास्ता बंद किया हुआ है, तो गांव वालों को काफी परेशानियां होंगी, निकलने में दिक्कत होगी। ये बात तो काफी सोचने लायक है कि आखिर इन सबको जो परेशानियां हो रही हैं उसके जिम्मेदार कौन होगा। जब जिले के मुखिया ही, जिले के अधिकारी ही इस बात को अपने हाथ साफ तौर पर खड़े कर रहे हैं तो आखिर ये गाँव वाले कहाँ जाएंगे? और इसको लेकर उन्होंने अपने गाँव में जो पोस्टर लगा रखे हैं, जहाँ तक अपनी जमीनें और अपने मकान बेचने के लिए वो तैयार हो गए हैं कि कोई उनकी जमीन और मकान खरीद ले, क्योंकि ना वो गांव से बाहर जा सकते हैं, ना उनके गांव में कोई आ सकता है। तो ऐसे में वो अपने मकान में रह के और अपने गांव में खेतों में किस तरह जाएंगे, कैसे कहाँ बसर गुजर करेंगे? जी जिस तरह बात की जाए, क्योंकि दबंगों की दबंगई सिर चढ़कर बोलने लगी है, तो ऐसे में ग्रामीणों ने कई बार विधायक से शिकायत की, जिलाधिकारी से शिकायत की, पुलिस में शिकायत की। क्या वजह मानी जाए कि इतनी जगह शिकायत करने के बावजूद ग्रामीणों को जो है इस बंदिश से राहत नहीं मिल पा रही और दबंगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? जहाँ तक आपको बता दें कि गांव वालों से बात की गई है तो ये बात सामने निकल के आई कि मौजूदा जो प्रधान है वहाँ पे कुछ दबंग टाइप का है। सरताज मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप बने रहे, मेरे साथ में बात करूंगा आपसे। अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, तहसीलदार है मिश्रिक से। अशोक कुमार जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अशोक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। तो सरताज, हम बात कर रहे थे आखिर दबंगों की दबंगई इतनी सर चढ़कर क्यों बोल रही है, जिसके चलते कई जगह शिकायत करने के बाद भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा ग्रामीणों को ही बातें सुनाई जाती हैं। जी आपको बता दें कि गांव वालों का ये कहना है कि जो प्रधान है वो दबंग टाइप के हैं और उन्हें मौजूदा सरकार के जो विधायक है यहाँ उन लोगों का संरक्षण है और कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसी के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए गांव वालों को भी परेशानी हो रही है। आखिर गांव वाले जाए तो जाए कहाँ, इसको लेके वो सांसद से भी मिले हैं, सांसद को भी एप्लीकेशन दी है, मौजूदा सांसद वहाँ की जो है उन्हें भी दिया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई आराम रिलीफ इनको नहीं मिल पाई है। इसी के चलते इन लोगों ने ये कदम जो उठाया है जमीन और मकान बेचने का, परेशान होकर हालात से बदतर इनके सामने हालात हो गए, रोजी रोटी का मामला सारा सब दिक्कत में आ गया है, तो इसी वजह से इन्होंने कार्रवाई की है। अब ये जिला प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, विधायक से भी गुहार लगा चुके हैं, सांसद से भी गुहार लगा चुके हैं, SDM से भी गुहार, हर तरह से हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी तक कोई सामने निकल कर नहीं आया है कि इनको कहीं से कोई राहत मिली है। जी, जिस तरह दबंगों की अगर बात की जाए सरताज, तो क्या कुछ वजह है जिसको लेकर दबंगों ने रास्ता बंद किया हुआ है? दरअसल दबंगों का एक कहना है कि वो जमीन उनकी है और उनपे गांव वालों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि सैकड़ों साल से उस जमीन को जो पुश्तैनी रास्ता था वो रास्ता आज से नहीं, सैकड़ों साल से वो रास्ता है, जिसके चलते गांव में सिर्फ एकमात्र वही रास्ता था, गांव का आना जाना उसी रास्ते से गांव के लोगों का होता था। तो लेकिन ये जो गांव का प्रधान की वजह से दबंगई के कहते चलते ये जमीन जो है कहीं न कहीं जो वहाँ के लेखपाल हैं या तहसीलदार है उनके संज्ञान में मामला रहा जरूर होगा, वरना इस तरह से दबंगों उनका जमीन पे कब्जा करना मेरी समझ से कोई मुमकिन बात नहीं है।
जी सरताज, जिस तरह देखा जाए, आपने कहा सांसद से भी शिकायत कर चुके, विधायक से भी शिकायत हो चुकी है, जिला अधिकारी के पास कई बार ग्रामीण पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस से भी कई बार गुहार लगाई। हालांकि इन दबंगों को जिस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है जिसके चलते संरक्षण उनको मिलने की वजह से इतना सिर चढ़कर बोलने लगे हैं कि प्रशासन को भी दरकिनार करने लगे, कानून को भी ताक पर रख दिया है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जब हमारी टीम खबर बनाने के लिए पहुंची परसों, तो वहाँ पे पुलिस के लोग कुछ पहुंचे थे गांव पे, जो बल्लियां लगी थी। हालांकि उनका के ऐसा फौरी तौर पर एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं कि आप गई और उसमें पुलिस ने वहाँ उन लोगों से कहा कि बल्ले क्यों लगा रखी है, लेकिन ये थोड़ी सी बात करके पुलिस फिर वहाँ से चली आई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हमेशा की तरह इसे इस बार भी वही हुआ जो हमेशा होता है कि कोई अभी तक किसी भी बात का कोई निस्तारण नहीं निकाला है। जी। पुलिस की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह आपने बात कही, तो पुलिस से आपने इस बात को लेकर सवाल किया कि आखिर इतनी परेशानियां होने के बाद, इतनी शिकायतें करने के बाद ग्रामीणों को लेकर किसी तरह की कोई सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? जी मैम, जहाँ तक हमारी पुलिस के लेके ग्रामीणों से भी बात की, तो ग्रामीणों ने कहा है कि हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहते हैं ये मामला हमारा नहीं है, इसमें लेखपाल और तहसीलदार की मामला है, वही देखे वही जांच करें। तो कहीं ना कहीं ये बात जांच को बोल करके टाल दी जाती है, चाहे प्रशासनिक अमला हो या किसी तरह की कोई भी हो। कहा ही जाता है, उनको एक आश्वासन दिया जाता है कि इस मामले में जांच कराई जाएगी। और हमेशा की तरह इस बार भी यही रहा कि उनसे हर किसी ने बोला कि जांच कराई जाएगी, जांच कराने के बाद इस मामले को देख के संज्ञान में लिया जाएगा। जी, जिस तरह बात की जाए, क्योंकि ग्रामीण तो परेशान है ही, साथ में महिलाओं और बच्चियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उन बच्चों की बात की जाए जो स्कूल जाते हैं, रास्ता बंद होने की वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके इतनी सारी बातें सामने आने के बावजूद भी क्या वजह मानी जाए कि प्रशासन गंभीर होकर कदम नहीं उठा पा रहा है? जी, आपकी बात सही है कि स्कूल प्रशासन बच्चों को जो है वो बच्चों का भविष्य, स्कूल अगर नहीं जाएंगे तो उनका भविष्य खतरे में है। किस तरह ये बच्चे पढ़ेंगे? और जहाँ तक ये चलाया जा रहा है स्कूल चलो अभियान केंद्र सरकार की तरफ से है और सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, उसको भी देखिए, अगर कहीं ना कहीं तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब स्कूल के लिए बच्चे अपने गाँव से निकल नहीं पाएंगे, बाहर जा नहीं पाएंगे, तो किस तरह देश के भविष्य ये बच्चे कहलाए जाएंगे? उनको नहीं तो प्रशासन को कम से कम इस बात की संज्ञान में लेना चाहिए कि बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको स्कूल जाने के लिए कम से कम तो ऐसा कुछ रास्ता निकालना चाहिए, तो कुछ राहत मिले गाँव वालों को। सरताज यहाँ पर रोकूंगा, आप बने रहे मेरे साथ। हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त श्री राम कुमार, ग्राम प्रधान पति हैं। श्री राम कुमार जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी श्रीराम जी, लंबुआ पूर्वा जो गांव है सीतापुर जिले का, वहां पर रसूखदारों की जो गुंडाई है काफी सिर चढ़कर बोल रही है और ग्रामीण इससे काफी परेशान है और मजबूरन घरों को बेचकर पलायन करने के लिए जाने को मजबूर हो गए। क्या कहेंगे इसको लेकर? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है श्रीराम कुमार जी? जी हाँ सर, आवाज मिल रही, हल्की मिल रही जी। हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है हल्ला बोल, उसमें हम बात कर रहे हैं सीतापुर जिले के लंबुआ पूर्वा एक गांव है वहां की। यहां पर दबंगों की दबंगई सिर चढ़कर बोल रही है। ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियां होती हैं, रास्ता बंद कर दिया जाता है, लोगों को रोक दिया जाता है और महिलाओं बच्चियों के साथ अभद्रता की जाती है। क्या वजह मानी जाए कि कई जगह शिकायत करने के बाद भी ग्रामीणों को इस रास्ते से गुजरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, रास्ता नहीं खोला जा रहा? सर एक मिनट रुकिए, हम अभी लगा रहे हैं, आवाज नहीं साफ आ रही, हम लगा रहे हैं। अरे हम खुद आपको फोन लगाएंगे, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए बस आप। हाँ सर, जवाब दे दे, आवाज मिल जाए जवाब देंगे। हाँ सर बताइए, हम इधर खड़े हैं एकांत में। हाँ, जी आप साइड में खड़े हो जाएं जहां भी है, मेरी बात सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। आप ग्राम प्रधान पति हैं श्री राम कुमार जी, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं लंबुआ पूर्वा जो गांव है सीतापुर जिले का, यहाँ पर दबंगों ने इस गाँव का रास्ता बंद कर दिया है, ग्रामीणों को निकलने नहीं देते। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब सर इमा विवाद चल रहा 3-4 साल से, इमा चटमार कोई है नहीं, वह में यहाँ विवाद चल रहा है। मैं एसडीएम साहब कई बार जा चुके, तहसीलदार साहब आ चुके हैं जी, कोई बात निराकरण नहीं हो पा रहा है। बात यह है इमा बड़ा जो है पुलिस बल कई मरतबा जा चुका है, बड़ा समझौता करे प्रयास की, लेकिन समझौता सर हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा समझौता? वही मेरा सवाल है, क्या वजह मानी जाए इसकी? अब सर क्या बताएं, विवाद तो 4 साल से चल रहा है। इससे पहले जो है पूर्वज लोग 60 वर्ष की उम्र हमारी भी हो चुकी है।
हाँ, अब उस गांव में तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन इसके पहले रास्ता वही चल रहा था। ग्रामीणों का खुद ये कहना है कि सैकड़ों सालों से हमारे पूर्वज इस रास्ते का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन दबंगों की दबंगई के चलते। और यहाँ पर जी श्री राम जी, यहाँ पर एक खास बात हम आपको बता दें, जिस तरह ग्रामीणों ने बात कही है कि इन जो रसूखदारी जो है इनके ऊपर संरक्षण है सांसद का, विधायक महोदय का, इसलिए प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता कई बार शिकायत करने के बाद भी। जी श्री राम जी, बहुत बड़ा कह रहे हैं जी, प्रयास बहुत बड़ा कर रहा है, कोई बात नहीं है। नहीं, आपने भी इस चीज को माना है कि कई बार समझौता करवाने की कोशिश की गई, समझौता नहीं हो पाता है। हालांकि ग्रामीण जो है अपने घर छोड़ के पलायन को मजबूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं रसूखदारों को संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते इन ग्रामीणों पर जो है खैर बरपाया जा रहा है। जी श्रीराम जी, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? ग्राम प्रधान पति जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। मेरा सवाल आपने सुना? सुन रहे हैं सर। फिर से दोहराऊं क्या सवाल में? रास्ता तो खैर वहाँ की नहीं है सर, बात है पता नहीं कैसे चकबंदी चकमार्ग नहीं, रास्ता चल रहा था। इसके पहले एक लेखपाल थे, उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पे कोई चकमार्ग नहीं है जी। उन लोगों ने खोद डाला, रास्ता तो खैर पहले चल रहा था। ये तो बात बिल्कुल आप मुझे बस ये बता दीजिए, वहाँ पर रास्ता था या नहीं? रास्ता था। फिर किसने बंद किया है उसको? वो सर जिनके वहाँ पे खेत है उन्होंने बंद किया है। वजह क्या है इसकी बंद करने की? सर वहाँ पे बता रहे हैं कि कोई चकमार्ग नहीं, एक लेखपाल ने बता दिया। जी, आपको मालूम है रास्ता बंद होने से किसानों के रोजगार बंद हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जाने पर मजबूर हो गए। हाँ खैर ये तो बात सही, ट्रैक्टर ट्राली नहीं वहाँ पे पहुँच रहा है जी, और पैदल के आने जाने की तो रास्ता है जी, पैदल साइकिल मोटरसाइकिल की रास्ता है, लेकिन ट्रैक्टर 4 पहिए का वाहन वहाँ नहीं पहुँच रहा। जी श्री राम जी, अगर ऐसे में किसी ग्रामीण की ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, तब क्या किया जाएगा? और सर खैर बात तो सही, ईश्वर करे ऐसा ना हो जी। और पुलिस में ग्रामीणों जी श्री राम जी, पुलिस में ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन उल्टा पुलिस ग्रामीणों को ही डांटती है, उनको जेल भेज देती है। हाँ सर शिकायत बहुत बार की, या तो बात है पुलिस दोनों तरफ से वही कार्रवाई कर देती है जी, कि कोई विवाद ना बढ़े। तो सारा जिस तरह से समस्याओं की बात की जाए, सारी समस्याएं आपके संज्ञान में हैं, फिर आप किसी तरह का कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि आप भी ग्राम प्रधान पति हैं। खैर बात तो सही है सर, लेकिन वहाँ से लोग तैयार नहीं, तो हम क्या करें? एसडीएम साहब भी कई बार आ चुके हैं। कौन तैयार नहीं है? साहब कई बार आ चुके हैं जी। राम कुमार जी, कौन तैयार नहीं है? तो सर वो जिनके चेक मार्ग हैं वो लोग नहीं तैयार, चेक हैं जिनके या आपको भी रसूखदारों का डर है क्या? अरे सर डर तो है, आजकल जनता सब कुछ कह सकते है, बात बिल्कुल सही है। जब आप डर रहे हैं और आपको भी मालूम है इस तरह की समस्याएं यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर आला स्तर पे जो है आला कमान, आला अधिकारी, उनसे आप संपर्क साध के इस बात से उनको संज्ञान में क्यों नहीं देते हैं? सर इसके पहले हम एसडीएम साहब के कई प्रार्थना पत्र खुद दें, जब तक ले जाए दें रास्ते के विवाद में यहाँ, लेकिन वहाँ लेखपाल तुरंत साबूत दे दे, गवाही दे दे। सर वहाँ से कोई चकमार्ग नहीं, तो एसडीएम साहब ने यही जवाब दिया कि जब चकमार्ग नहीं तो हम रास्ता नहीं दिलवा पाएंगे। ये करीब 1.5-2 साल पीछे की बात है। प्रयास हमने बहुत बड़ा किया, लेकिन जब कोई कहीं नहीं सुना गया तब हम बात हो गए और क्या करें। आप सांसदों से ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, विधायकों से शिकायत कर चुके हैं, एसडीएम से आपने भी शिकायत की है, लेकिन ऐसा क्या है कि प्रशासन से ऊपर बढ़ गया ये रसूखदार? और सर क्या बताओ, अब उनके समझ में आ रहा कि हमारी यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए वो ऊपर बढ़ रहे हैं। चलिए, सारी समस्याएं आपके सामने, सारी समस्याओं से का आपकी जानकारी में है, तो ऐसे में अब आप क्या अगला कदम उठा सकते हैं ताकि ग्रामीणों को रास्ता मिल जाए और पलायन से जो मजबूरन पलायन कर रहे हैं उससे रुक जाए? तो बात सही, हम लोग चाहते हैं कि विवाद शांत हो जाए, रास्ता मिल जाए, विवाद ना बढ़े और रास्ता भी दे दिया जाए। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े श्री राम कुमार जी, इसके लिए आपका शुक्रिया। हमको भी अब शब्द बोल दिया, गाली देने लगे जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद।
और सरताज हुसैन संवाददाता सीतापुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने के लिए। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, हल्लापुर में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लंबुआ पुरवा गांव की। यहां पर रसूखदारों का जो खौफ है इतना सिर चढ़कर बोलने लगा है कि ग्रामीणों को रास्ता नहीं दिया जाता, रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। हालांकि नीचे से लेकर आला अधिकारियों तक सबसे ग्रामीणों ने शिकायत की, पुलिस से शिकायत की, सांसदों को अवगत कराया, विधायकों के संज्ञान में यह मामला दिया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुल मिलाकर यहां पर जो देखने वाली तस्वीर है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासन और कानून से भी ऊपर बढ़ गए हैं ये रसूखदार, जिनकी रसूखदारी के चलते किसी की आवाज नहीं निकल पा रही। मामला सबकी जानकारी में है, लेकिन कोई कदम उठाने को तैयार ही नहीं है। सभी को इन रसूखदारों का, इनकी दबंगई का डर है। और पुलिस की अगर बात की जाए तो कई बार उसका पुलिस पे शिकायत करने के बाद भी उल्टा पुलिस जो है ग्रामीणों पर कार्रवाई करती दिखाई देती है, न कि रसूखदारों पर। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह इस मामले को लेकर बात की गई है, कब तक समझौता हो पाता है दबंगों में और ग्रामीणों में, ताकि जो बेरोजगार हो चुके ग्रामीण उनको रोजगार मिल सके और रास्ता खुलने से उनकी खेती का रास्ता खुल जाए और बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। हल्लाबल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।